चीनी के बढ़ते दाम, क्या महंगाई छीन लेगी भारत की मिठास? जो आज तक कभी नहीं हुआ, क्या वो अब हो गया? भारत में त्योहारों का मौसम है, घर घर तैयारियां शुरू हैं, बाजार सज रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं। लेकिन इसी बीच चीनी के बढ़ते दाम ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो सीधे हर भारतीय की रसोई से जुड़ता है। क्या बढ़ती चीनी की कीमतें अब भारतीयों से उनकी मिठास छीनने वाली हैं? क्योंकि भारत में ऐसा शायद ही कोई त्योहार हो जिसकी मिठास चीनी के बिना पूरी होती हो। चाहे रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, गणेश उत्सव हो, दशहरा हो या फिर दिवाली, मिठाई है तो त्योहार है, और मिठाई में चीनी है तो मिठास है। लेकिन सिर्फ त्योहार ही नहीं, भारत में तो दिन की शुरुआत ही कई घरों में एक कप चाय से होती है। सुबह उठते ही चाय, काम पर जाने से पहले चाय, मेहमान आए तो चाय, थकान हुई तो चाय। और उस चाय में अगर चीनी महंगी हो जाए तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यानी चीनी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है, यह भारतीय रसोई, हमारी चाय और हमारे त्योहारों का हिस्सा है। लेकिन अब चीनी की कीमत में अचानक ऐसी तेजी आई है कि सवाल उठना लाजमी है। आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को देश में चीनी की औसत कीमत करीब 48.18 रुपये प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर करीब 55.70 रुपये प्रति किलो हो गई। यानी लगभग एक महीने में करीब 16% की बढ़ोतरी। कुछ बाजारों में कीमतों में करीब 17 रुपये प्रति किलो तक का उछाल भी रिपोर्ट किया गया है। अब सवाल यह है, क्या इसके पीछे एथेनॉल है? क्योंकि जब भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसी समय विशेषज्ञों और आलोचकों के एक वर्ग ने चेतावनी दी थी कि अगर गन्ने और चीनी का एक हिस्सा एथेनॉल की ओर लगातार डाइवर्ट किया गया तो भविष्य में घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। तब सवाल उठे थे, तब चेतावनियां दी गई थीं, और आज जब चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं तो वही सवाल फिर हमारे सामने खड़ा है। क्या उस आशंका का असर अब दिखाई दे रहा है? लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि मौजूदा चीनी महंगाई को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ना सही नहीं है। सरकार के मुताबिक 2022 से 23 में चीनी उत्पादन का लगभग 12% हिस्सा एथेनॉल के लिए डाइवर्ट हुआ था, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर करीब 9% रह गया है। सरकार यह भी कह रही है कि देश में बनने वाले एथेनॉल का बड़ा हिस्सा अब मक्का और अन्य अनाज से आता है। तो फिर सवाल और गंभीर हो जाता है, अगर एथेनॉल वजह नहीं है तो चीनी के दाम अचानक इतने क्यों बढ़ गए? सरकार इसके पीछे कई कारण बता रही है। कम चीनी उत्पादन, मौसम का असर, गन्ने की कम रिकवरी, त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग और बाजार में जमाखोरी या सट्टेबाजी। लेकिन यहाँ एक सवाल जनता भी पूछ रही है, अगर देश में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है तो फिर कीमतों में इतना बड़ा उछाल आखिर क्यों? स्थिति यह है कि सरकार को घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति तक देनी पड़ी है। यानी सवाल अब सिर्फ चीनी की कीमत का नहीं है, सवाल है देश में चीनी उत्पादन और उपलब्धता की पूरी व्यवस्था में आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई। और यहीं पर एथेनॉल का मुद्दा फिर सामने आता है। देखिए, एथेनॉल अपने आप में कोई गलत नीति नहीं है। भारत को पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करनी है। किसानों और चीनी मिलों के लिए वैकल्पिक बाजार चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य और आम भारतीय की रसोई की जरूरत, दोनों के बीच सही संतुलन बनाया गया है? क्योंकि गन्ना वही है, उससे चीनी बनेगी तो घरों में मिठास पहुंचेगी, और उसी गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए होगा तो देश के ईंधन क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि चीनी चाहिए या एथेनॉल, असली सवाल है दोनों के बीच संतुलन कितना सही है। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में चीनी और महंगी होती है तो इसका असर सिर्फ मिठाई की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। दूध वाली चाय से लेकर मिठाई तक, बेकरी से लेकर शीतल पेय तक, हर जगह इसका असर दिखाई देगा। और त्योहारों के इस मौसम में सबसे ज्यादा चिंता उस आम परिवार की होगी जो पहले ही महंगाई से परेशान है, जिसके लिए त्योहार का मतलब है बच्चों के लिए मिठास, घर आए मेहमानों के लिए चाय, रिश्तेदारों के लिए मिठास और अपनों के साथ खुशी के कुछ पल। लेकिन अगर चीनी की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो क्या आम आदमी को त्योहार
मनाने से पहले भी हिसाब लगाना पड़ेगा। कितनी मिठाई खरीदें और कितनी चीनी डालें, भारत की पहचान ही है मुंह मीठा कराइए। लेकिन सवाल अब यह है, क्या बढ़ती महंगाई भारतीयों से उनका यही मुंह मीठा करने का हक भी छीनने वाली है? सरकार कह रही है एथेनॉल वजह नहीं है, तो फिर जनता का सीधा सवाल है, अगर एथेनॉल वजह नहीं है तो आखिर वजह क्या है? क्या मौसम, क्या कम उत्पादन, क्या त्योहारों की मांग, क्या जमाखोरी, या फिर बाजार का खेल? इन सब के पीछे कोई ऐसी वजह है जिस पर अभी खुलकर बात नहीं हो रही है। क्योंकि चीनी सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह भारत की चाय की पहली चुस्की है, यह त्योहार की पहली मिठाई है, यह मेहमान के स्वागत का स्वाद है। और यही वजह है कि चीनी के बढ़ते दाम सिर्फ महंगाई का आंकड़ा नहीं है। यह सवाल है कि क्या महंगाई अब भारत की मिठास भी छीनने लगी है? अब ज़रूरत है इस सवाल का जवाब आंकड़ों से खोजने की। गन्ना कितना पैदा हुआ, चीनी कितनी बनी, एथेनॉल में कितना डाइवर्ट हुआ, कितनी चीनी बाजार में आई, कितना स्टॉक बचा है, और आखिर कीमत यहाँ तक पहुँची कैसे? क्योंकि जवाब जितना साफ होगा उतना ही साफ होगा कि चीनी की मिठास कम होने के पीछे असली वजह क्या है।